राजस्थान का पहला जो है वो ऐसा मेला लगने जा रहा है जिसमें किसान को जो है वो आधुनिक खेती और आधुनिक पशुपालन की जानकारियां बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। मेला है कितने एरिया में है? ये पूरा 20 एकड़ एरिया में फैला 20 एकड़ में? जी जी। डेयरी और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मेला बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आए इस मेले में सबसे ज़्यादा दूध देगी उसको ट्रैक्टर इनाम के रूप में दिया जाएगा। जो गाय साहिवाल गाय जो सबसे ज़्यादा दूध देगी उसको बुलेट बाइक दिया जाएगा। मुरा भैंस में जो सबसे ज़्यादा दूध देगी उसको चप डीलक्स बाइक दिया जाएगा। कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा करनाल से। नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई समाचार और ई यात्रा पर। आज हम आपको लेके आए हैं राजस्थान के नोहर के पास गांव है टोपरियां। जब आप राउतसर से नोहर रोड पर आते हो तो यहाँ पर थलड़का और टोपरियां के बीच में टोल प्लाजा है। इसी के पास में कैटल फेयर ग्राउंड है जहाँ पर राजस्थान का पहला जो है वो ऐसा मेला लगने जा रहा है जिसमें किसान को जो है वो आधुनिक खेती और आधुनिक पशुपालन के बारे में जो है बहुत सी जानकारियां, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। और इस मेले की पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ विकास जांदू है, इस मेले के जो आयोजक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस मेले के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पहले सबसे आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मेले को कवरेज करने के लिए आए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है रॉयल कैटल ब्रीड। तो उसके तहत हम राजस्थान में पहली बार आज तक जो हम ये अपने कंपटीशन वगैरह और ये जो एग्जीबिशन लगवा रहे हैं, इस तरह का राजस्थान में कोई भी पहले नहीं लगा है। तो हम इसकी पहले राजस्थान में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारे पास जो भी डेयरी और एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस हमारे पास कंपनियों की यहाँ पर स्टॉल लग रही है। तो जिसमें मुख्य रूप से जो कैटल फीड हो गया और अपने इम्प्लीमेंट्स हो गए एग्रीकल्चर के, उसके साथ ट्रैक्टर वगैरह हो गए और जो भी नई तकनीक वगैरह आ रही है, स्टार्टअप वगैरह आ रहा है, तो उनके यहाँ पर स्टॉल लग रही है। तो पूरे भारत से नामी जानी कंपनियां, पंतजलि हो गई, न्यूट्रिकाना हो गई, उसके साथ ब्यूल, संजन, करतार इम्प्लीमेंट्स, उसके साथ अपना ये ई बाइक्स वगैरह, ये मतलब काफ़ी रेंज की कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट करी है। उसके साथ हमने क्या किया है कि फार्मर को कुछ बेनिफिट्स के लिए हमने इसके साथ एनिमल कंपटीशन रखे हैं। जो अपने एनिमल कंपटीशन होंगे वो मिल्किंग और ब्रीड कंपटीशन होंगे। विकास जी, आप साथ साथ मेला ग्राउंड भी देख लेते हैं। ये अपने जो कंपटीशन है वो 1 से 3 तारीख के बीच चलेंगे जी। तो इसमें मुख्य रूप से 1 दिसंबर से 3 दिसंबर लगातार। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगी। 6 बजे तक, ठीक है। सबसे पहले आप सामने मैं आपके दर्शकों को दिखा देता हूँ कि सामने एक डोम बन रहा है। ये जो बड़ा हॉल है, ये हमारा ऑलमोस्ट 120 मीटर लंबा डोम है और इसके अंदर सभी जो कंपनियां हैं बड़ी, उनकी यहाँ पर स्टॉलें लगेगी। ठीक है। जिसमें अपने लोकल एरिया की आपकी जो मौरीवंदन की कैटल फीड है, उनकी भी स्टॉल्स A60 के नंबर से शायद बुक हो रखी है। तो उनकी भी मौरीवंदन जो फीड है। जी जी, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की यहाँ पर आपको स्टॉल देखने को मिलेगी जी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, स्टॉल का काम अभी चल रहा है और जो आगामी आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। सर, ये जो मेला है कितने एरिया में है? ये पूरा 20 एकड़ एरिया में फैला 20 एकड़ में? जी जी। तो मतलब इस 20 एकड़ के एक ग्राउंड में जो है वो किसानों को, पशुपालकों को हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। जो डेयरी और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मेला बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो अपना जो एरिया है वो लगभग किसानी से जुड़ा हुआ है, वो पशुपालन करता है और वो खेती करता है। अभी आप सामने देख रहे हो कि यहाँ पर स्टॉल का काम इंस्टॉल हो रहा है। इसमें सभी कंपनियों की नामी ये अलग अलग स्टॉल लगेगी, अलग अलग कंपनियों की, है ना जी। हाँ। इसके बाद इसमें पूरे में कंपनी स्टॉल लगेगी। इसके बाद बाहर भी ओपन एरिया में भी कंपनियों की स्टॉलें लगेगी। और इसके साथ हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मिल्किंग कंपटीशन होगा। वो क्या है कंपटीशन? उसमें क्या है कि जो अच्छा गाय इस कंपटीशन में भाग लेगी उसमें पहला इनाम, जो गाय इस मेले में सबसे ज्यादा दूध देगी उसको ट्रैक्टर इनाम के रूप में दिया जाएगा। जो गाय सबसे ज्यादा दूध देगी उसको ट्रैक्टर इनाम में दिया जाएगा जी। और इसके साथ जो गाय साहिवाल गाय जो सबसे ज्यादा दूध देगी उसको बुलेट बाइक दिया जाएगा। गाय की नस्लों के हिसाब से अलग अलग उसका फर्क बनाया हुआ है जी। इसके बाद जो इसमें अपने मुरा भैंस में जो सबसे ज्यादा दूध देगी उसको HF डीलक्स बाइक दिया जाएगा। HF डीलक्स। और इसके साथ अब जर्सी गाय में जो सबसे ज्यादा दूध देगी उसको भी HF डीलक्स दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ एक कैटेगरी में हमारे पास ई बाइक भी है
जो हमें सुभाष मेडिकल एजेंसी राउसर से स्पॉन्सर हुई है, वो किसी एक कैटेगरी को दी जाएगी। इस तरह की हमारे पास टोटल 38 प्रकार के यहाँ पर कंपटीशन होंगे। उन सभी में 38 कैटेगरी में लाखों रुपए के नगदी इनाम भी दिए जाएंगे। मतलब ये कि किसानों को ये बेनिफिट है, भी नई नई चीजें देखेंगे, नई नस्लों की गाय भैंस वो देखेंगे और नए नए कृषि यंत्र देखेंगे। इसके अलावा जो कंपनी है उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक ही ग्राउंड में बहुत से लाखों की संख्या में किसानों का आज शाम तक सभी स्टॉल का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद कल से हमारे पास यहाँ पर कंपनियों के प्रतिनिधि है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका उद्घाटन शुभारंभ इस तरह कोई आयोजन रखा गया है? इसका उद्घाटन जो भाई हमारे अपने राजस्थान के कृषि और पशुपालन मंत्री है, उनका अपने प्रोग्राम का शुभारंभ करने का चल रहा है। बाकी नामी ग्रामी जो भी नेता है वो भी अपने कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 3 दिन में काफी आपको यहाँ पर भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। और सुबह विजिटर के लिए 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये खुला रहेगा और इसमें विजिटर से किसी भी प्रकार का ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम भी जाएं, मेला देखें, उनके लिए यहाँ गेट पे पता लगेगी पर्चियां कट रही है। नहीं, उनको जैसे ही वो मेला स्थल पर एंट्री होगी तो वहाँ पर उनको एक आई कार्ड दिया जाएगा। उस आई कार्ड के तहत वो इसको पूरे मेले को निःशुल्क दे सकते हैं। बगैर आई कार्ड इस मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। वो मतलब सिक्योरिटी की दृष्टि से आपने रखा है, ताकि एक एहसास बना रहे कि ये बंदा विजिटर है, ये एग्जीबिटर है, ये प्रेस है। प्रेस को भी आई कार्ड दिया जाएगा, एग्जीबिटर को भी दिया जाएगा। जो भी मेले में आएगा उसको एक प्रॉपर रूप से आई कार्ड देकर अंदर एंट्री किया जाएगा। यहाँ पे फूड जोन भी बनाया गया, मतलब जो अलग अलग अभी जैसे अभी हम बाहर निकल रहे हैं तो ये कैफेटेरिया का एरिया रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक बार थोड़ा कैफेटेरिया का एरिया दिखा दे। अभी हम मतलब पंडाल को काफी टाइम लग गया पार करते हुए, बातें करते जी। ये ऑलमोस्ट 120 मीटर लंबा अपना पंडाल है ये। और ये बाहर जो स्टॉलें बनाई हुई है ये अभी हम आपको बताते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनियों की यहाँ पर स्टॉलें लग रही है। आप देख रहे हो कि पंतजलि है, ये हरिद्वार से ये स्टॉल लग रही है। नहीं, ये बाहर के जो टेंट लगे हैं इसके बारे में? ये सारे एनिमल के टेंट है। ये 150 से 200 टेंट है, वो एनिमल के टेंट है। ये जो आप अभी जिस एरिया जो इसमें हिस्सा लेने के लिए जो पशु आएंगे उनके लिए वो बनाए हुए हैं। और ये ग्राउंड है, ये जो अभी आप देख रहे हो ये 3 प्रकार की रिंग बनेगी। इसमें 2 में ब्रीड कंपटीशन चलेंगे और एक उस साइड में जो रिंग बन रही है उसमें जो चफ और जर्सी गाय की मिल्किंग होगी मशीनों के द्वारा, वो रिंग तैयार की जाएगी। मतलब इसमें गाय और भैंसे यही आएंगे, मतलब ये हॉर्स वगैरह ये चीजें? नहीं, पहले साल हमारा मेन फोकस वो केटल पर ही है। कैसे योजना बनी है, मतलब ये किया जाना चाहिए? काफी वक्त से अलग अलग एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक मन में इच्छा थी कि राजस्थान की भी ब्रीड को बढ़ावा दिया जाए। फिर अपने एरिया में इसको 2 साल हो गए हम इस पर काम कर रहे हैं। लास्ट में जाकर हमें इसकी परमिशन वगैरह मिली, तो फिर इसको हमने एक एसोसिएशन बनाकर इसको एक मेला के रूप देकर इसको एक आयोजन करा रहे हैं। मतलब जो ट्रेड फेयर दिल्ली में लगते हैं उसी तरह से बेस पर जो है वो डिजाइन किया गया है। में होता है, पंजाब में लगता है और बहुत सारे मेले होते हैं। और मतलब दिल्ली में हर साल जो ट्रेड फेयर लगता है उसकी तर्ज पर ही आपने पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। बहुत शानदार है। और यहाँ आसपास के 100-150 किलोमीटर के किसानों के लिए ये जो मेला है वो वरदान साबित होगा। बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ रोमांस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रोमांस का मतलब अलग अलग तरीके के जो कृषि यंत्र है उसमें भी जो लोगों का इंटरेस्ट रहता है। कुछ पशुओं की नस्लों को लेकर, उनके दुधारी पशुओं के जानकारियों को लेकर भी काफ़ी सारी जानकारियां जो है वो सीखने को यहाँ पर किसानों को मिलेगी। तो हमारे चैनल का जो है वो यहाँ पर 3 दिन विजिट रहेगा और हम आपको वो चीज़ें लगातार अपडेट देते रहेंगे कि कौन सी कृषि यंत्र है वो आपके खेती के लिए अच्छे रहेंगे और जो अच्छे कृषि यंत्र है उसकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे और पशुओं की नस्लों के बारे में भी आपको बताएंगे। और जो जीतने वाले इस प्रतियोगिता में उन पशुओं के, उन किसानों की जानकारी भी आपके सामने रखेंगे और उन किसानों के अनुभव भी आपके सामने रखेंगे अलग अलग क्षेत्र से जो आए होंगे। जी विकास जी, अभी हम जो ये आप देख रहे हो ये पूरा एनिमल के लिए तैयार किया गया है। यहाँ से 150 से 200 स्टोरियाँ लगाई गई है जी। इस एक आपको मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि इस मेले में जो मिल्किंग के लिए गाय भैंसें आ रही है उनको हम एक गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित दर पर उनका जो दूध होता है उसको खरीद कर उनको उसका भी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख सकते हो, ये हमारे मोहन जी है, तो ये इस दूध को खरीदते हैं यहाँ पर और उनको एक निर्धारित दर पर पेमेंट दिया जाता है। ठीक है विकास जी, एक चीज़ और, जैसे इसमें मतलब जैसे खिलाड़ियों की बात करें तो वो खेल के मैदान में जाने से पहले उन कई सारी नियम और शर्तें होती है वजन को लेकर और उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा है। इसमें पशु में भी कंपटीशन में भी कोई संभावना है? इसमें ऐसा है कि सर कि सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कैटेगरियाँ होगी वो खीरी की अलग होगी, 2 दांत की अलग होगी, 4 दांत की अलग होगी। मतलब कि उम्र के आधार पर, दांतों के आधार पर उम्र का निर्धारण करके उनको एक कैटेगरी के हिसाब से फाइट कराया जाएगा। उसके बाद जैसे काफ़ी दूध की यहाँ पर मिल्किंग गाय आ रही है, आप उसके अंदर थोड़ा सा एक बार अंदर दिखा दीजिए।
ठीक है। मेरा पूछने का मतलब कि इस तरह का कोई पशु को दूध निकालने से पहले कोई जी सर, जैसे केमिकल वगैरह जैसे ये उसको अभी दिया गाय आ रही है, जाए? अभी ये थोड़ा आराम कर रही है, तो जैसे ही ये गाय मिल्किंग इसके कंप्लीट होगी तो इनके बूस्टिंग टेस्ट किए जाएंगे। जो गाय विनिंग जोन की तरफ जाएगी उनके बूस्टिंग टेस्ट किए जाएंगे। ये कहाँ से आए हैं पशु? ये अपने हरियाणा से पशु आए हैं। हरियाणा से आए हैं। जी सर, ठीक है ये अपने पशुपालक है, इनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। जी। पशुपालक है, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये माइक देना सर एक बार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा करनाल। करनाल से। करनाल से आप राजस्थान में इस मेला में आए हो, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और बहुत अच्छी है फील रही है अपना। ठीक है, मान लो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मान लो मैं 2 दिन पहले आए थे यहाँ पता कितने करने पशु के लेके लिए। आए हो? 3 गायें लेके 3 आए। गाय के लेके आए हो? हाँ, मतलब 2 गायें अडल्ट है, बड़ी हैं। हम्म। 1 2 दांत में है, मिल्किंग कंपटीशन में है। कंपटीशन में है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सारी रही हैं? सुविधाएं सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है जीत के जाओगे इनाम? हाँ जी, उम्मीद ही लेके चलते हैं सब। उम्मीद कितने ही साल आए से हैं। पशुपालन कर रहे हो? मैं 16-17 साल से कर रहा जी। तो ये सबसे बड़ी बात होगी इस मेले की, जो किसान हैं जिनका अनुभव है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। आप उन पुराने किसानों से जो लगातार कई वर्षों से जो है वो पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनसे जो आपको उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, और दूसरी बात अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग तरीके के जो पशुपालन होता है उसके भी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि इस मेले की हर जानकारी आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।